आपने अक्सर देखा होगा कि एकेडमिक वर्क में ज़्यादातर इसी टाइप की शेडिंग की जाती है कि जिसमें ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया जाता है, ओनली पेंसिल से वहाँ पे काम किया जाता है लेयर वाइज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि इस टाइप से शेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा हमें मटेरियल लेना चाहिए, मीन्स कौन सा पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की हम पेंसिल यूज़ करेंगे और किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली आई, और इसके साथ आप मेरे साथ अगर इसको बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं स्केच बुक जो यूज़ कर रही हूँ, ये डॉम्स की मेरे पास स्केच बुक है जिसका सरफेस मीडियम है, मीन्स ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, और 110 जीएसएम का ये पेपर है। तो इस टाइप की आपके पास जो भी स्केच बुक है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेडलर की 8B की, और 2B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और चारकोल पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट। आपके पास जो भी चारकोल की पेंसिल है उसे आप यूज़ कर सकते हो, बस वो सॉफ्ट होनी चाहिए। और पेंसिल के लिए आप आर्ट लाइन की भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैंने आर्ट लाइन की ही यूज़ करनी थी पर वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे स्टेडलर की पेंसिल ली है। तो आपके पास जो भी पेंसिल हो बस वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ग्रेफाइट की, वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए ज़रूरत होगी नीडेड इरेज़र की। नीडेड इरेज़र से हम रब करने के लिए या एक्स्ट्रा स्पॉट जो बन जाते हैं उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारा यूज़ होता है इस इरेज़र का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी ड्राइंग निकाल रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का, किसी भी आर्ट वर्क का। अगर ड्राइंग गलत है और उसमें हम शेडिंग ऐड करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं बनता है। तो ड्राइंग पार्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। और ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे साइड साइजिंग यूज़ कर रही हूँ, मीन्स फ़ोन से ही मैं सेम साइज़ बना रही हूँ, बिल्कुल बगल में मैंने उसको रखा है ताकि जो मैं आई को अच्छे से जज कर पाऊँ जो भी उसकी साइज़ है। तो आप भी इस तरह से ही ड्राइंग निकालिएगा, इससे आपकी ड्राइंग के ठीक निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अब मैंने सबसे डार्क एरिया जो प्यूपिल के अंदर है वहाँ पर मैंने शेड किया है, और बहुत ही कम प्रेशर से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर से हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इस शेडिंग में सबसे ज़्यादा काम प्रेशर से ही किया जाता है, मीन्स प्रेशर पर जितना कंट्रोल होगा उतनी ही अच्छी आपकी शेडिंग होगी। तो एकदम से डार्क एरिया को डार्क नहीं करना होता है, जहाँ पर लेयर वाइज हम काम करते हैं। तो आई बॉल के अंदर जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क एरिया लग रहा है वहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। और बीच बीच में मैं ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी डार्कनेस वहाँ पर कम है, वहाँ पे मैंने 8B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करा है। अब आई के अंदर भी मैं जिस तरह से शेड कर रही हूँ आप देख सकते हो कि पेंसिल को मैं पीछे से होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम पीछे से जब पेंसिल को होल्ड करते हैं तो उसका प्रेशर को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। और इस टाइप की शेडिंग का सबसे मेन काम यही है कि जितना हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उतनी ही अच्छी हम शेडिंग कर पाते हैं। तो बीच में जो आप देख रहे हो कि मैं नीडेड इरेज़र का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा डार्क हो गया वहाँ पर मैं बैलेंस करने के लिए उसको नीडेड इरेज़र भी हम इरेज़र कर सकते हैं। और इस तरह से हम लेयर वाइज काम कर सकते हैं, और बिल्कुल एकदम से हम डार्क नहीं कर देते किसी भी चीज़ को। अगर मैं चारकोल की पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ बीच बीच में, तो वहाँ पे मैं लेयर वाइज काम कर रही हूँ। एकदम से मैंने वहाँ पे प्रेशर को देखकर वहाँ पे डार्क नहीं किया, बिल्कुल ही लेयर वाइज मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। और इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, मतलब पूरी आई को बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया था। तो आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेयर वाइज काम करते हैं। छोटे छोटे एरिया में भी आप देख रहे हो कि मैं वहाँ पर लेयर वाइज काम कर रही हूँ। हालांकि चाहे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, और पेंसिल को पीछे से जितना हम होल्ड करते हैं उतने ही प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है शेडिंग की कि जहाँ पर लाइट और डार्क एरियाज़ को उसकी टोन कौन सी है, लाइट है तो कितना लाइट है, डार्क है तो कितना डार्क है, इस चीज़ को समझा जाता है। जैसे कि आई के साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, लेयर वाइज वहाँ पर शेड ऐड कर रही हूँ। दोनों तरफ आई के जो डार्कनेस है उसको मैं समझ कर वहाँ पर लेयर वाइज काम कर रही हूँ। तो यही मेन होता है इस टाइप की शेडिंग का कि एक तो प्रेशर पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है और लेयर वाइज यहाँ पे काम करना होता है। तो अब मैं जैसे कि बाहर वाली एरिया को अब मैं शेड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल ही लाइट यहाँ पे किया है, और इसके ऊपर ही जहाँ पर डार्क एरिया है, जहाँ पर लाइट एरिया है, उसको ध्यान में रख कर यहाँ पे मैं शेड करूँगी आगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप की शेडिंग में हम कैसे काम करते हैं। लाइट एंड डार्क एरियाज़ को समझकर लेयर वाइज डार्क एरिया को डार्क किया जाता है, और लाइट एरिया को ध्यान में रखकर उससे लाइट छोड़ा जाता है। ट्रांजिशन को ऐड किया जाता है बीच में, मीन्स ट्रांजिशन होती है जब लाइट और डार्क के बीच में जो शेड निकलती है, जो ट्रांजिशन होती है लाइट से डार्क की बीच में जारी होती है जो ट्रांजिशन, उसको भी समझ कर वहाँ पर काम करना होता है। तो
यहाँ पर मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, तो आप भी जब इस टाइप की शेडिंग करते हैं तो ट्रांजिशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइट एंड डार्क एरियाज़ को, उनकी शेड को समझना ज़रूरी होता है, तभी हम यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। इस टाइप की शेडिंग में सबसे मेन चीज़ें यही होती है कि पेंसिल पर आप कितना अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतना ही अच्छा आपका आर्ट वर्क बनेगा। तो प्रेशर पर जितना आप लाइट प्रेशर से काम करोगे, जितना आप कंट्रोल करोगे, उतने ही अच्छा ही आपको उसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंस की, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लेयर यूज़ करते हैं डार्क एरिया को डार्क करने के लिए, लाइट एरिया को ध्यान में रखकर वहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करने के लिए, और लाइट एरिया पर भी हम बहुत ही ज़्यादा कम प्रेशर से 2B पेंसिल का जैसे कि मैंने यूज़ करा है, तो इस टाइप से हम काम करते हैं। और इस टाइप की शेडिंग आप स्टार्टिंग में अगर करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें हमें एक तो पेंसिल को कंट्रोल कैसे करना है, प्रेशर को, वो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो वो चीज़ आप कंट्रोल कर पाते हो और इस टाइप की शेडिंग में आप अच्छे हो जाते हो। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप की शेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट पर। टेक केयर, बाय बाय।